जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और इस वीडियो में हम BSOC 109 2023 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर जो अधूरा रह गया था, जहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 4 तक डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आने से पहले एक बार आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन किनशिप एंड क्लास। देखिए, किनशिप मतलब हम बता चुके हैं, रिश्ता नाता, ठीक है, रिश्ता। और क्लास मतलब होता है आपका स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस। क्लास वो स्कूल वाला क्लास नहीं, क्लास मतलब होता है आपका क्लास, मिडिल क्लास होता है ना, मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली क्लास का बात कर रहा है, फाइनेंशियल क्लास का बात कर रहा है, ठीक है। अब बताना, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि क्या रिश्ता का क्लास से नाता है? क्या आपका रिश्ता किससे है, उससे क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटस मैटर करता है कि आप किस क्लास से होंगे? हाँ जी, बिल्कुल एकदम करता है। देखिए बताते हैं कैसे करता है। सोशल क्लास, इसमें आप डिस्कस करेंगे कि किस सोशल क्लास डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एकदम, है ना। आपका क्लास मैटर करेगा ना, कि आप अमीर, आप लोअर क्लास के बच्चे हो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कि अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, किसी कैसे पता चलेगा? जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है ना। सोशल स्टेटस एंड इनहेरिटेंस, सोशल स्टेटस डिटरमाइन हो जाता है, उसको पैसा भी मिल जाता है। अगर मान लीजिए किन्हीं के पापा अंबानी जी हैं, तो अंबानी जी के बेटे को तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा ना, इनहेरिटेंस के थ्रू आता है ना। और इनहेरिटेंस हम लोग पहले पढ़े थे ना, पहले कि इनहेरिटेंस हम लोग कैसे मिलता है, किनशिप के थ्रू ही तो मिलता है। हम अपने पापा के पैसे, रुपए के अधिकार, मेरे को अपने पापा के रुपये पे अधिकार है, ना ही कि अपने पड़ोसी के पापा के रुपये पे, है ना। हम उनकी प्रॉपर्टी के हकदार नहीं होंगे, हम अपने पापा की प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। इट्स बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कारण ऐसा हो रहा है। प्रॉपर्टी राइट्स उसको मिलेगा, मैट्रिलिनियल होगा तो बेटी को मिलेगा, पैट्रिलिनियल होगा तो बेटों को मिलेगा, ठीक। तो किस डिपेंड करता है, ये मुकेश अंबानी वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, या फिर बड़ी रिच फैमिली में जिसके बच्चे लोग होते हैं, उनको अपने पापा मम्मी का जो पैसा होता है उससे थोड़ा सा स्टेटस मिल जाता है। बोलते हैं ना, एक तरह से ऐसा है कि जो अमीर है ना वो और अमीर हो जाता है। जैसे पैसा, बारिश होने के लिए पानी चाहिए, बिना पानी के बारिश भी आप नहीं करा सकते हैं। पता ही पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। बारिश कब होता है? जब पानी जो है, पानी गर्म होता है, वो भाप बन के ऊपर जाता है और फिर वो ठंडा होकर फिर बारिश कराता है। अगर वो गर्म हवा अगर जमीन से जाएगी तो बारिश होगी क्या? नहीं होगी। उसको वेपर चाहिए, वाटर वेपर चाहिए, और उसको पानी से ही जाना पड़ेगा। तो बारिश होने के लिए भी पानी चाहिए, पानी को होने के लिए भी पानी चाहिए। वैसे ही रुपया आने के लिए भी रुपया चाहिए। आप कैपिटल कैसे लगाइएगा? एक बिजनेस, आपके पास रुपया नहीं है और एक ऐसा लड़का है जिसके पापा के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, वो तो उनको अच्छे से कैपिटल दे देंगे, वो बिजनेस में लगा देगा, वो पैसा कमा लेगा और आराम से फिर बन जाएगा, मतलब बड़ा आदमी बन जाएगा। पर आपके पास तो कैपिटल नहीं है, आपको पहले कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो मैटर कर जाता है कि आपका क्लास डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका रिश्ता किससे है। दूसरा, मैरिज अलायंस, ये भी मैटर करता है कि आपका शादी किससे होगा, आपका अलायंस किससे होगा, मैटर करता है ना। क्योंकि अगर आप बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका शादी भी बड़े लोगों से ही होगा। वो परियोग में होता है कि छोटी सी लड़की होती है, गरीब घर की लड़की होती है, और एक अमीर राजकुमार आता है और शादी करके ले जाता है। सिंड्रेला कहानी नहीं होता रियल में। अमीर लड़कियों को भी अमीर लड़का ही चाहिए, अमीर लड़कों को भी अमीर लड़की ही चाहिए, ठीक। वो लोग उनको अगर मान लीजिए नहीं भी चाहिए हो तो फैमिली उनके बवाल कर देते हैं कि भाई मेरे क्लास से मैटर नहीं कर रही, तो इतने बड़े क्लास के। अब मान लीजिए अंबानी की बात एग्जाम्पल, कोई और ले लेगा किसी का, मान लीजिए कोई और रिच पर्सन है, वो शादी करेगा क्या? छोटे मान लीजिए उसके घर में मेड आती है, मेड की बेटी शादी करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। या फिर छोटे क्लास की होगी तो नहीं करेगा उससे, क्योंकि उसका क्लास मैच नहीं करेगा ना। बड़े क्लास से करना उसके फैमिली में मैटर करता है ना, कि कैसे रहना सहना सब कुछ मैच करके करेंगे। तो रिच बॉय का शादी पोअर गर्ल से जनरली नहीं होता है, ठीक। पर रिच और मान लीजिए अगर हो जाता है, मान लीजिए शादी हो भी जाता है गरीब लड़की का, तो इसका तो स्टेटस चेंज हो गया, है ना। तो क्या मैरिज के कारण आपका क्लास नहीं चेंज हो गया ना। उसके बाद आता है कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। हाँ बिल्कुल, कल्चरल नॉर्म्स मैटर करता है। जो कुछ आपका अगर नॉर्म्स वगैरह हैं, अलग अलग किनशिप में जाइए, अलग अलग किनशिप में अलग अलग वैल्यूज़ होता है, अलग अलग कल्चरल नॉर्म्स होता है ये। अमीर लोग अपने नॉर्म्स अलग तरीके से रखते हैं। अमीर लोग का बैठना उठने का तरीका, खाना पीने का, उन लोग का अलग रहता है। और वैल्यूज़ जो हम लोग का जो होता है, मतलब हम लोग मतलब गरीब लोग उनका थोड़ा अलग होता है। रिसोर्स को एक्सेस करने में भी डिफरेंस है ना। एजुकेशन,
क्या अमीर के बच्चे को जिस तरह से एजुकेशन मिलता है या गरीब के बच्चे को इस तरह से एजुकेशन मिलता है? नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। हम फिर से हम अच्छा इसके मेरे एक और चैनल है, खैर छोड़िए, आपका काम नहीं है तो मैं कह रहा क्यों एडवर्टाइजमेंट करें, पर हाँ छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो हम एक वीडियो में डिस्कस किए थे कि जैसे हम लोग है ना, मान लीजिए एक बच्चा है, हम खुद देखे हैं, हम जब स्कूल में पढ़े थे ना, उस टाइम पे जो बुक्स वगैरह पढ़ाए थे, तो उस बुक्स में ना जनरली उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया था, उतना अच्छे से फैसिनेट होकर नहीं देता, नॉर्मल तरीके से पढ़ाया गया है। पर वही हम जो अपने स्टूडेंट्स लोग पढ़ाते हैं, मेरे स्कूल के जो बच्चे लोग हैं, उसमें अगर जो हम पढ़ाते हैं तब देखते तो उन लोग का बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब हम लोग इस बोर्ड से पढ़े हुए हैं और उन लोग CBSE बोर्ड का बच्चा, और हम लोग सरकारी स्कूल में अगर देख लिया जाए तो थोड़ा नॉर्मल रहता है। मैटर तो करता है आपका एजुकेशन कि आप किस स्कूल से हो, एम्प्लॉयमेंट मैटर करता है। आप अगर बड़े घर, मान लीजिए जैसे नेपोटिज्म का एग्जांपल आप समझ लीजिए, तो किड का बच्चा को, जो किड्स के बच्चे होते हैं, कुछ अनन्या पांडे जैसे लोग को मूवीज़ में मिल जाता है ना, पर उससे भी बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स लोग हैं, पर उनका वो किड्स के क्या वो स्टार किड नहीं होने के कारण उनको नहीं मिलता है मूवी। बहुत अच्छे एक्टर लोग, देखिए अब यूट्यूब पे कितने सारे एक्टर्स लोग इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो आप अपना एक्टर का नाम बताइएगा तो जो स्टार किड नहीं हो, ऐसा कोई एक्टर जिनका जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है उनका एक्टिंग। उसके बाद आता है आपका फैमिली टाइज मैटर करता है, और फैमिली टाइज के कारण आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है, जिसका एग्जांपल है नेपोटिज्म, है ना। आपको पॉलिटिशियन का भी बच्चा, पॉलिटिशियन कोई होगा तो अपने बच्चों को फिर नेता लाइन में घुसा ही देता है। सोशल मोबिलिटी में भी आता है कि इतना आसान, देखिए इतना आसान नहीं होता है। किनशिप में क्लास बहुत मैटर कर जाता है, क्लास प्लेज रोल इन सोशल मोबिलिटी। हाँ, अगर आप क्लास अपना चेंज कर लीजिए तो आपका सोशल मोबिलिटी चेंज हो जाता है। मान लीजिए गरीब का बच्चा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सुंदर से एग्जाम्पल देंगे, अच्छा लगेगा उनको। हम हैं आज गरीब के बच्चे, ठीक है, कल को मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता है, UPSC एग्जाम क्लियर हो जाता है और हम IAS ऑफिसर बन जाते हैं, तो मेरा तो क्लास थोड़ा सा हाई हो जाएगा ना। आज जैसा है वैसा तो नहीं रहेगा, तो चेंज हो गया ना। तो मेरे फाइनेंशियल स्टेट, मेरे क्लास चेंज करने के कारण क्या हुआ, मेरा सोशल समाज में जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज किया। हम एक क्लास ऊपर चले गए, ठीक, एक क्लास क्यों, 2 क्लास ऊपर चले जाएंगे ना, अभी तो लोअर मिडिल क्लास में है क्लास। अब क्लास वही वाला क्लास है, ये फाइनेंशियल स्टेटस वाला इंडिकेट करता है कि आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपका कितना है, इकोनॉमिक पोजीशन कहाँ है, आप समाज में कहाँ कितना पैसा कमा रहे हो, कितना आपके पास वेल्थ है, या कैसा घर है। उसके बाद बोलते हैं जैसे मैन है, 2 डिफरेंट, देखिए जो मैन नहीं होगा, मैक्स होगा, मैक्स वीबर होगा, तो थोड़ा गलती हो गया, जो टाइप किए ना उनसे गलती हो गया। तो मैक्स वीबर बोलते हैं समाज को 2 क्लास में बांटते हैं। ये मैक्स नहीं, कार्ल मार्क होगा, क्योंकि हाँ वीबर तो यहाँ है। कार्ल मार्क की बात, कैपिटलिस्ट का बात कार्ल मार्क ही कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क बोलते हैं क्लास को सोसाइटी को 2 क्लास से बांटते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं और बोलने में इनको प्रॉब्लम होता है, इसको प्रोलेटरिएट होता है। हाँ, तो जिसमें आप कह जाएंगे कैपिटलिस्ट होंगे जो प्रॉफिट देखेंगे, अंबानी जैसे, और दूसरे होंगे लेबर जो उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो यही 2 क्लास होता है। क्लास के बारे में अगर डेफिनेशन, अगर क्लास का जब भी बात होगा तो उसमें कार्ल मार्क का नाम आपको लेना ही पड़ेगा। तो कार्ल मार्क के बारे में बस इतना ही इसमें है कि हाँ, क्लास का जब बात आता है कि तो वो कार्ल मार्क बोलते हैं कि समाज 2 पार्ट में बटा, एक कैपिटलिस्ट लोग हैं और दूसरे प्रोलेटरिएट लोग हैं। उसके बाद बोलते हैं वीबर के अकॉर्डिंग, और वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, कि कुछ अदर फैक्टर भी डिपेंड करता है। ये बोलते हैं कि खाली क्लास का जो चेंजेस है ना, वो बस 2 अमीर लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, उन्हीं लोग के कारण है। पर वीबर बोलते हैं नहीं, ऐसा बात नहीं है। सब अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं पढ़ के। तो वीबर बोलते हैं ऐसा बात नहीं है, दूसरा चीज़ भी मैटर करता है, क्लास को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे प्रेस्टीज है, ऑनर है, मैटर करता है ना, कि आप अपना प्रेस्टीज के कारण भी बचा के रखते हैं अपना क्लास को। कोई लोग ऊपर करके रखता है ना, मतलब मैटर करता है कि किससे शादी, मान लीजिए एक लड़की से शादी नहीं करना चाह रहा है, अपने बेटे का शादी नहीं करना चाह रहा है, बस इसलिए नहीं क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा, नहीं, वो प्रेस्टीज को भी बचाना चाहता है, ऑनर को भी बचाना चाहता है, अपना कॉमन इंटरेस्ट भी देखता है। अगर उन लोग की जो 2 अगर कुछ पार्टी हो रहा है ना, तो सब अमीर लोग भी बैठे रहेंगे, और इसलिए भी बैठे रहेंगे क्योंकि उन लोग सबका कॉमन इंटरेस्ट होगा, उसमें से लेबर का एक नहीं आगे बैठेगा, क्योंकि लेबर और कैपिटलिस्ट का तालमेल नहीं मैच करेगा, उन लोग का इंटरेस्ट कॉमन नहीं रहेगा। जो लेबर होंगे वो वेजेस पे ध्यान देंगे खाली कि उनको सैलरी ठीक ठाक मिले, पर अंबानी जो होंगे, कैपिटलिस्ट होंगे, वो ना प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के बारे में बात सोचेंगे। तो बहुत सारे जो कैपिटलिस्ट होंगे वो लोग अगर मिलकर पार्टी करते हैं तो उन लोग का इंटरेस्ट जो है कॉमन रहेगा। क्लास हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी। हाँ, क्लास की स्टडी से हम समझ पाते हैं कि समाज में कितना इनइक्वालिटी है, ठीक है।
किनशिप सिस्टम में हम समझ पाएंगे कि समाज एक ये भी हम लोग को बताता है, खाली किनशिप और क्लास का रिलेशन ही नहीं, समाज में असमानता भी बताता है कि कितने लोग अमीर और गरीब में कितना गैप है। उसके बाद आता है हमारा किनशिप, हाँ, इन्फ्लुएंस बाय किनशिप इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसी, स्टेट वीमेंस जॉब सर्विस, कुछ तो गड़बड़ किया है लोग, मैन रिस्पॉन्सिबल। देखिए इसमें ना बात आता है कि जो जेंडर इक्वालिटी का जो बात आता है ना, जो कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं विमेन को नहीं मिला। फेमिनिस्ट स्कॉलर जो है, फेमिनिस्ट, उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ गड़बड़ तो है लाइन में, जो वीमेंस जॉब सर्विंग प्रोड्यूसिंग, एक मिनट रुक जाइए, तो स्टेट पॉलिसी, हाँ, अब मैं सॉरी थोड़ा भटक गया था। किनशिप जो है, किनशिप मैटर करता है रिश्ता बनाने में, स्टेट का पॉलिसीज मैटर करता है कि जो स्टेट कुछ पॉलिसीज लेके आ रही है। सभी नया तो पॉलिसी आया ना जिसमें पार्लियामेंट में 1/3 ऑफ सीट जो विमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा। तो ये सब के कारण, स्टेट की पॉलिसीज़ के कारण, ट्रेड के कारण, विमेन के जॉब के कारण भी जो किनशिप है और क्लास है, इस दोनों में चेंजेस आता है। मतलब क्लास का जो चेंजेस है आता नहीं है कि मान लीजिए जब समाज में कुछ चेंजेस आया कि नहीं, लड़की अभी है किसी एक स्टेट में, वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार है, लड़कियों को ना 24 साल की लड़कियों को 1,000 रुपया मिलता है, 24 साल के ऊपर की जो लड़कियां हैं उनको 1,000 रुपया मिलता है। तो वो स्टेट की पॉलिसीज़ के कारण क्या उनका क्लास थोड़ा चेंज नहीं होगा? मान लीजिए वो पैसा को इन्वेस्ट करती हैं, पैसा लगा दी तो उनका क्लास चेंज होगा ना, तो ये भी मैटर करता है। वो बोलते हैं मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन। जनरली मैन इन्वेंशन और प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इंडस्ट्री में काम करने के लिए कौन जाते थे? मैन जाते थे। अब विमेन क्या होती थी? घर में रहती थी। तो ये सब के कारण भी ना क्लास कहीं ना कहीं बटा। समझ नहीं पा रहे होंगे तो हम वापस बताते हैं कि समाज में जिस तरह का रूल्स है ना, उसके कारण भी क्लास में डिवीजन आया है। मतलब विमेन का जो स्टेटस है पैसा के फील्ड में वो थोड़ा नीचे रह गया और मैन का जो थोड़ा हाई हो गया, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिला इन्वेंशन का, प्रोडक्शन करने का, उनको सैलरी उनके हाथ में मिलता था। ठीक, विमेन ही रिस्पॉन्सिबल थी कि उनको टाइम पे खाना वाना दे रही थी, कि वो ऑफिस जा रहे थे, उनके बच्चे को संभाल रही थी, पर पैसा किनको मिल रहा है? मैन को ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैन का स्टेटस हाई हुआ है और विमेन का स्टेटस गिरा है। फेमिनिस्ट स्कॉलर यही बोलेंगे, वो समाज को बोले ना, सिर्फ फेमिनिस्ट लोग जो होंगी वो समाज को इस नजर देखेंगे कि विमेन पे अत्याचार हो रहा है। मतलब विमेन पे अत्याचार हो रहा है, मतलब वो विमेन की प्रॉब्लम्स को ही ज़्यादातर फोकस करके देख पाएंगे। तो वो बोलती है कि विमेन जो है वो कॉन्कर्ड ग्रुप्स है जिनको दबाया गया है। एक राजा है और एक प्रजा है, मतलब जो जिन पे रूल हो रहा है वो विमेन है और जो रूल कर रहे हैं वो मैन है। ठीक, विमेन डिनाइड एडमिनिस्ट्रेशन में विमेन को कहीं रोल नहीं मिला। अभी भी देखते हैं, अभी भी बहुत कम ही है। आप देखिए ना, आप कितने सारे स्टेट में देखिए कि चीफ मिनिस्टर विमेन है, कितने बड़े बड़े पोस्ट पे विमेन है, नहीं है ज़्यादा, है तो इक्का दुक्की ही होंगी, कम ही है, फिर मैन की कंपेयरिंग में कम ही है। जबकि मैन का नंबर्स थोड़ी कम है, पॉपुलेशन में विमेन इतनी कम थोड़ी है, नहीं है, पर फिर भी उनको नहीं दिया जाता है। लड़कियों को जनरली, मेरे को कहीं ने बोला था कि तुम है ना यूट्यूब चैनल मत खोलो, क्योंकि जनरली लड़कियों को नहीं ज़्यादा कोई सुनते। मतलब लड़कियाँ टीचर उतनी अच्छी नहीं रहती हैं, विश्वास नहीं करते हैं लोग, मेल टीचर पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो पहले स्टीरियोटाइप लोग बना लेते हैं। कंट्रोल रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन करके रखे हैं? मैन ही कंट्रोल करके रखे हैं। वैटसन के अनुसार बोलते हैं कि किनशिप और क्लास के स्टडी से हम फोकस कर पाते हैं कि समाज में किस तरह से इनइक्वालिटी, वापस वही बात बोलते हैं, बात खत्म। डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्टिव किनशिप नेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में किस तरह का किनशिप स्ट्रक्चर है? नॉर्थ इंडिया में देखिए, आप समझ पा रहे हैं, आप ही जैसे है यूपी बिहार और बंगाल तो इसमें आ जाता है। तो आसपास हम लोग के ऊपर साइड में जब देखिएगा तो झारखंड वगैरह में सेम तरह का रहता है। आसपास ही ज़्यादा डिफरेंस है। पैट्रिलिनियल है ही। फैमिली प्रॉपर्टी ज़्यादा किसके हाथ में रहेगा? फैमिली प्रॉपर्टी के ओनर कौन होंगे? पापा होंगे, पापा के बाद बेटा होगा, तो मैन ही होते हैं। बार बार एक ही चीज़ बताए हुए हैं। दूसरे है आपका ये लाइन छूट गया ना। नॉर्थ इंडिया में जो किनशिप का नेचर है जनरली पैट्रिलिनियल है, पैट्रियार्कल है, और इनहेरिटेंस किसके थ्रू होते हैं, किसके थ्रू ट्रेस किया जाता है? मेल लाइन के थ्रू किया जाता है। मतलब फादर के पापा, दादाजी के दादाजी, ऐसे पैट्रिलिनियल होगा। एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क रहेगा। फैमिली को जनरली लिविंग टुगेदर को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। मतलब देखिएगा तो ना, अभी भी यूपी बिहार में देखिएगा तो हम लोग में बोलते हैं कि अभी भी जानते हैं हम लोग के घर में ना तीनों भाई एक साथ रहता है, तो इसको बहुत रिस्पेक्ट की तरह मानते हैं कि तीनों भाई अगर एक साथ रह रहे हैं,
बड़े फैमिली एक मतलब सेपरेट नहीं हो रहा है, तो इसको बहुत सम्मान की तरह माना जाता है, माना जाता होगा। आप अगर वहाँ से होंगे तो आपको पता होगा। पैट्रियार्की, मैन के हाथ में टुकड़ा डोमिनेंस रहेगा, डिसीजन मेकर मैन ही रहेंगे। मैरिज अलायंस में अरेंज मैरिज को ज़्यादा माना जाता है। जो कॉमन मैच कराएंगे वो सोशल स्टेटस जो मैच कराएंगे वो कौन कराएंगे, फैमिली कराएंगे। कास्ट देखकर कराएंगे। यूनियन होता है जो खाली दो इंडिविजुअल का यूनियन नहीं होगा, फैमिलीज का होगा। दो फैमिली में बहुत कुछ देख के, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी, घर में सब कुछ मिला उला के शादी होता है। और लव मैरिज में क्या होता है, नहीं लड़का देखा लड़की को देखा और मतलब मिला और दोनों जने लग रहा है कि हाँ ये दोनों इनके साथ हम रह सकते हैं लाइफ आगे, तो बस उन्हीं को देखते हैं और बाकी ज़्यादा नहीं देखते। पर अरेंज मैरिज ऐसा नहीं होता, सब कुछ अरेंज करके दिया जाता है। और अरेंज मैरिज को अभी भी हम लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं, हम लोग मतलब समाज, हम नहीं। रिचुअल्स और सेरेमनीज, अब बताइएगा अरेंज मैरिज और लव मैरिज में एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, आप क्या प्रेफर करते हैं। रिचुअल्स ऐसे बस ओपिनियन, हम अपना कमेंट नहीं बना रहे हैं, वैसे कमेंट कर दीजिएगा तो इंगेजमेंट बढ़ेगा मेरे वीडियो का, पर ऐसे हम जानना चाहते हैं कि लोगों का क्या ओपिनियन है। अच्छा लगता है, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को जानना चाहिए, लोगों से बात करके पता चलता है डिफरेंट ओपिनियंस। रिचुअल्स एंड सेरेमनीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रस्म सेरेमनीज वगैरह करना, पर हाँ थोड़ा डिफरेंट जगह पे थोड़ा अलग अलग होता है। और कहीं नोटिस कीजिएगा ना कि कुछ जो लोकगीत होता है ना, आपकी समाज के नेचर को भी बताता है। अभी एक नया गाना वायरल हो रहा है मनोज तिवारी का, कौन सा गाना था, डीएम हो ये हो, एक अरे नाम याद नहीं आ रहा है, अब बोले जबान पे नहीं आ रहा, वो पंचायत का गाना है, राजा जी पता नहीं भूल जा रहे हैं, जो भी उनका गाना है उस गाने में बता रहे हैं कि आप डीएम, वो आशीर्वाद दे रहे, एक सोहर है, बिहार का गाना है, सोहर गा रहे हैं कि एक बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप डीएम होइए, नहीं डीएम नहीं सीएम होइए, सीएम नहीं पीएम होइए। तो गवर्नमेंट की फील्ड में जाइए। तो कहीं ना कहीं बिहार की इस नेचर को डिपिक्ट करता है, दिखाता है कि आपको जाना तो सरकारी में ही है, सरकारी विभाग में ही है, सरकारी नौकरी ही आपको लेना है, तभी जाके हाँ आपको दहेज मिलेगा, शादी वादी भी करेगा, ठीक। रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इंपॉर्टेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लाइफ, हाँ अलग, जैसे बर्थ के समय कुछ रिचुअल्स होता है, मैरिज के समय कुछ रिचुअल्स होता है, डेथ के समय सोशल ऑब्लिगेशन आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो समाज बोलिए अरे कैसे देखो इन घर में बच्चा हुआ और छठियार नहीं किया, किन्हीं का डेथ हुआ बरसी नहीं किया, तो ये सब सुनना पड़ता है, तो सोशल ऑब्लिगेशन आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा बचा हुआ है रोल ऑफ एल्डर्स का रोल रहता है कि वो बहुत ही ऑथोरिटी उनका ज़्यादा रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आपको सुनना ही पड़ेगा। सीनियर जो मेल होंगे वो ज़्यादा पावर रख लेंगे, मतलब जो छोटा एक भाई है और बहन है, दोनों जने खेल रही है, बट जैसे जैसे बड़े होंगे ना तो लड़का का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, हालांकि वो छोटा है पर उसका डोमिनेंस बढ़ जाएगा, और जो लड़की होंगी थोड़ी सी दब जाएंगी, ये जनरली होता है। कास्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस करेगा मैरिज में सबसे ज़्यादा, कास्ट शादी जो होना चाहिए सेम कास्ट में होना चाहिए। अर्बनाइजेशन और चेंजिंग डायनेमिक्स चेंज कर रहा है धीरे धीरे, अब न्यूक्लियर फैमिली पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़े फैमिली को साथ रखना में दिक्कत आता है, जॉइंट फैमिली में दिक्कत आता है, मानिए ना मानिए, बहुत सारा फैमिली बहुत सारा बच्चा है, पढ़ाई में दिक्कत आता है, तो कोशिश करते हैं कि लोग सेपरेट हो जाना। पर हाँ सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, दोनों साइड से देखिए तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। शिफ्टिंग टुवर्ड्स एलिगेशन ऑन, क्योंकि मेरा घर जॉइंट फैमिली है, मेरे को पढ़ने में बहुत दिक्कत आता है, तो इसलिए हम ये इशू को हाईलाइट किया। शिफ्टिंग टुवर्ड्स एलिगेशन एंड जेंडर रोल्स, धीरे धीरे से एलिगेशन इक्वालिटेरियन वाला बात होगा यहाँ पे, कि धीरे धीरे जेंडर का जो रोल है वो इक्वालिटी की तरफ जा रहा है। लोग लड़की को भी वैसे ही देख रहे हैं जितना लड़का का रोल रहता है सब फैमिली चलाने में, तो दोनों को इक्वालिटी की तरफ धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन और डायनेमिक्स चेंज होने के कारण। हम डिस्क्रिप्टिव में आता है, बहुत इलाबोरेट करके नॉर्थ इंडिया को एक्सप्लेन किया गया है, और कुछ जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या ही बोल रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में ना कुछ ना जो लैंग्वेज कुछ रिश्ता है वो बहुत ही डिस्क्राइब किया है, बहुत डिटेलिंग में है, पर जनरली इंग्लिश वगैरह में फॉरेन में जाइए, वेस्टर्न साइड में जाइए तो सबको अंकल आंटी बोल के सबको निपटा देते हैं, पर हम लोग में अंकल आंटी बोल के नहीं निपटाते हैं। अंकल मतलब आप उन लोग है ना, मामा चाचा बड़े पापा सबको अंकल ही बोल रहे हैं, पर हम लोग में डिस्क्राइब है, बहुत स्पेसिफिकली बोलते हैं मामा चाचा बड़े पापा छोटे पापा, छोटे हैं पापा से अगर छोटे हैं तो छोटे पापा, पापा से अगर बड़े भाई हैं तो बड़े पापा, मम्मी के भाई हैं तो चाचा, मम्मी के भाई हैं तो मामा, तो पता ही होगा आपको, तो बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहता है। रिलेशन में डिफरेंट रिलेशन होता है, और रिलेशन में आपका रिश्ता भी मैटर करता है, किस तरह से किसके साथ रहिएगा।
किस कोई कोई रिश्ता में अवॉइडेंस होता है, मतलब आपको थोड़ा उनसे पर्दा रखना है। जैसे ससुर जी, जेठ जी होते ना, जेठ रहेंगे, भसुर वगैरह रहेंगे तो हम लोग उनसे पर्दा कर लेंगे। और कुछ रिश्ता होता है जिसमें जोकिंग वाला रहता है, इसमें जैसे साली और जीजा, देवर और भाभी, तो ये सब कुछ रिश्ता होता है जिससे मजाकिया का रिलेशन होता है। तो इसी तरह से किन रिश्ता के बारे में हम नॉर्थ इंडिया में किस तरह का रिश्ता का नेचर है, किनशिप का नेचर है, उसको पढ़ें। इसका था 7, डिस्कस द मेन रूल्स ऑफ मैरिज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में किस तरह का मैरिज रूल्स रहता है, हम लोग पढ़े थे। एंडोगैमी होता है, एंडो मतलब होता है मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ट, और गैमी मतलब होता है मैरिज। तो अपने ही आसपास में शादी हम लोग करते हैं। आसपास शादी करने मतलब क्रॉस कजन मैरिज कर लिए, फैमिली में कर लिया। हम लोग जैसे एक फैमिली नहीं ना करते शादी, और उन लोग में कर लेते हैं। तो साउथ इंडिया में थोड़ा इसका प्रचलन है। अरेंज मैरिज होता है वहाँ भी वैसे ही, जो वापस हम पहले बताए थे, कंपैटिबिलिटी का टेस्ट होके, सोशल स्टेटस को देख के, हॉरोस्कोप क्या होता है, राशि कुंडली मिला के, फैमिली बैकग्राउंड मिला के, सब मिला के शादी होता है। डाउरी का सिस्टम है थर्ड में आपका डाउरी सिस्टम है। डाउरी सिस्टम तो जगह जगह चलता है, हर जगह है। कहीं पे बोलते हैं कि हम कैश नहीं लेते, हम गहना लेते हैं, और कहीं पे गहना नहीं लेते, कैश लेते हैं, और कहीं के भी तो गाड़ी लेते हैं, थार जैसा गाड़ी। 4 नंबर आता है क्रॉस कजन मैरिज। पहले ही बताए थे, केरला में ज़्यादा होता है, तमिलनाडु में है मैरिज बिटवीन कजन्स फ्रॉम ऑपोजिट जेंडर, जिसको क्रॉस कजन मैरिज भी बोलते हैं, बता चुके हैं पहले, आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। रिलीजियस प्रैक्टिस रहता ही है, डिफरेंट रिचुअल्स होगा, कस्टम्स होगा, जयमाला रहना, फेरा होना, मंगलसूत्र डालना, और भी कुछ होता है। फिर क्या होता है, नहीं होता है जिसमें लावा बुझाते हैं, भाई लावा दे रहा होता है और जो दुल्हन होती है लावा को फेंक रही होती है, ऐसा भी होता है, शादी में हम देखे हैं। और 6 नंबर आता है डाइवोर्स और रीमैरिज। साउथ इंडिया में भी है, हर जगह है पर हाँ इतना आसानी से चेंज नहीं होगा, पर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। डाइवोर्स और रीमैरिज के कंसेप्ट को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। जो एल्टीट्यूड चेंजेस विद एजुकेशन, डाइवोर्स एंड रीमैरिज धीरे धीरे चेंज हुए जा रहा है। डाइवोर्स का और रीमैरिज का जो कंसेप्ट है, पहले डाइवोर्स को बहुत ही, देखिए पहले ही बताएं कि मेरा जॉइंट फैमिली है, एंटर कर जाते हैं लोग और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर हम भटक जाते हैं, तो थोड़ा इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हाँ, कहाँ थे, डाइवोर्स और रीमैरिज पे थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है ना मेरा पढ़ाना, इसको क्रॉप कर दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, तो अगर एडिट होता है तो। एजुकेशन के थ्रू, पर जब लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप उसको उस नज़र से नहीं देखेंगे। अगर कोई डाइवोर्सी विमेन है या डाइवोर्सी मैन है तो आप उसको उस नज़र से नहीं देखेंगे। कोई किन्हीं का रीमैरिज हुआ है तो आप उनको गलत नज़र से नहीं देखेंगे। जैसे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो पुराने ख्यालात के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, उन लोग जनरली सोचेंगे कि कैसी है ये, अपने पति को छोड़ दी। जरूर इसमें कोई ना कोई खोट रहा होगा, पर हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम समझेंगे कि जो विमेन अगर डाइवोर्स दी है या डाइवोर्स ली है, तो कहीं ना कहीं वो वैसी विमेन, बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन है वो, जो अपने ऊपर अत्याचार को नहीं सही है, या उनको कुछ अपने लिए वो स्टैंड लिए, मिला जुला कर बोला जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। तो इसलिए एजुकेशन के थ्रू डाइवोर्स का जो एक्सेप्टेंस है धीरे धीरे बढ़ा है। 3 तरह का मैरिज होता है साउथ इंडिया में। मामा भगनी में होता है मैट्रिलिनियल नयर्स के अलावा मामा भगनी में शादी होता है, मतलब समझ ही गए होंगे मामा भगनी मतलब मेरा शादी मेरी मम्मी के भाई के साथ। एक्सचेंज मैरिज होता है। एक्सचेंज मैरिज का बोले का मतलब है बुलेट शादी, जैसे कि हम अपनी बेटी को देंगे तो आप अपनी बेटी को दीजिए, या फिर समझ सकते हैं तो जैसे मेरे मामा मामी मेरी मम्मी पापा, ठीक है, मेरे मामा मामी का बेटा बेटी, मेरी मम्मी का हम और मेरा भाई, तो मेरा शादी हो गया मामा की बेटी के साथ और मेरा भाई की शादी होगा मामा के बेटे के साथ, तो वो अपने बेटी को दिए और हम अपनी बेटी, मेरे साइड से एक बेटी गई, तो एक्सचेंज मैरिज हुआ, ठीक है। क्रॉस कजन मैरिज बताए हैं हम पहले, देख लीजिएगा। ब्राह्मण्स ऑफ कर्नाटका, जिसमें ये क्रॉस कजन मैरिज जनरली किस में देखने को मिलता है, ब्राह्मण्स कर्नाटका के जो ब्राह्मण्स लोग होते हैं, रेड्डी ऑफ आंध्र प्रदेश, कलर्स ऑफ तमिलनाडु। कंसेप्ट कंप्लीटेड। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है, और फाइनली हम ये टाटा। हाँ, रेलिवेंट ऑफ एनआरटी, न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ सोसाइटी। अब बताइए कि जो न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आया ना समाज में, तो इसके कारण क्या क्या चेंजेस आया है, समाज में किस तरह से बदलाव देखा गया है।
एनआईटी में सबसे एग्जांपल, अगर न्यू रिप्रोडक्शन के फील्ड में नया नया टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस होना, जिसमें आप देखे होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम तो सुने ही होंगे सब कुछ। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू क्या हुआ, वो जो समाज में कुछ जो ऐसे कपल्स लोग थे जिनको बच्चा लेने में दिक्कत होता था और समाज में बहुत गंदा वर्ड दे देते हैं ना, तो ऐसी विमेन को बोलते हैं ये तो बांझ है, इनको तो शकल नहीं देखना चाहिए, और शकल देखोगे तो दिन खराब चला जाएगा। तो ये सब चीज़ का कंसेप्ट चेंज हुआ धीरे धीरे। कैसे हुआ, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी उनको वो भी बेबी ले सकती हैं, तो समाज में थोड़ा सी चेंजेस आया ना। एनआरटी में आता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप अगर कंसीव नहीं कर पा रही हैं या फिर आपके अंदर बच्चा रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो बाहर के थ्रू रिप्रोड्यूस करा के एम्ब्रायो बना के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो करे अंदर की तरफ डाल रहे हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग होता है, जेनेटिक स्क्रीनिंग में आप जीन्स के बारे में जान सकते हैं। जो जेनेटिक जीन्स होता है ना, डीएनए में होता है, हमारे बॉडी में सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। इतना पढ़े हो गया आप बायोलॉजी में, तो अलग कंसेप्ट में नहीं जा रहे अभी। तो डीएनए की स्टडी से, हम जीन की स्टडी से समझ सकते हैं कि बच्चा किस तरह का होगा, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जनरली फैमिली मम्मी पापा के बीच में जो मम्मी पापा का जो जीन होता है वो बच्चे में आता है। मम्मी पापा में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बच्चे में आ जाएगा, तो पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। कभी कभी मम्मी पापा में प्रॉब्लम नहीं भी होता है फिर भी बच्चे में आ जाता है। तो प्रेगनेंसी के से पहले कुछ डिटेक्शन हो जाता है, देख लिया जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो जाता है, जिससे पता पहले ही समझ में आ जाता है कि बच्चे में प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले ही ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समाज में बहुत सारा चेंजेस आया है, इंप्रूवमेंट आया है। सरोगेसी तो सब जानते होंगे, ये एक तो मूवी है ना मिमी, देखे होंगे, कृति शैनॉन का है। तो इसमें सरोगेसी का कंसेप्ट वो समझ में आएगा, जिसमें एक बोल सकते हैं रेंट, वॉम्ब जो है ना, गर्व को रेंट पे लेना, कि आप अपना बच्चा आपके पेट में कुछ दिन के लिए रखेंगे, आप बच्चा को जन्म दीजिए, उनको दे दीजिए, उसके बाद में आपको पे दे देंगे। ये है सरोगेसी। ठीक है, तो ये एनआरटी में ये सब कंसेप्ट आता है। एनआरटी क्या है, एनआरटी बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है मॉडर्न सोसाइटी में। इनफर्टिलिटी को एड्रेस किया। इनफर्टिलिटी वही बात है ना, जब जो कपल बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, जिनका बच्चा नहीं हो पाता है, इसको एड्रेस किया है, जिसके बहुत सारे कपल्स को बच्चा हुआ है। चैलेंजिंग ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन का जो चैलेंजिंग कंसेप्ट था कि एक बच्चे को लेने के लिए आपको एक मम्मी और पापा को ज़रूरी है ही, मतलब आपको शादी करना ही पड़ेगा। पर नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो सरोगेसी के थ्रू बच्चे को लिए हैं, जिसमें से करण जौहर हैं। अब करण जौहर का बच्चा ऐसे ही है, वो मतलब अपना बस स्पर्म दिए हैं, बाकी ओवम जो है किसी दूसरी वुमेन का है होगा, मतलब बस अपना एक पार्ट दे के रखे हैं, उनको शादी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मतलब ये नहीं कि आपको शादी करना ही पड़ेगा, फिजिकली इंटीमेट होना ही पड़ेगा, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होगी तब बच्चा आप ले सकते हैं, नहीं आप ऐसे ही बच्चा ले सकते हैं। तो कंसेप्ट थोड़ा जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो पहले था वो थोड़ा चेंज हुआ है, पेरेंटहुड का कंसेप्ट चेंज हुआ है। वही बात है जो करण जौहर बोली ना, सॉरी करण जौहर नहीं, जितेंद्र एक हीरो है, उनकी बेटा बेटी का क्या नाम है, जो सारा सीरियल नहीं बनाती है, मेरे तो कैसा करने की टाइम पे नाम याद नहीं आता। कसौटी जिंदगी की जैसा सीन नहीं आता है, कपूर, नाम ही नहीं है। जितेंद्र का जो बेटा बेटी है ना, वो ऐसे ही रखे हैं, बच्चे को लिए, बस इतना ही बताते हैं नाम। जब हम काट देंगे ना, जब वीडियो चला जाएगा तब मेरे को याद आएगा। एड्रेसिंग इनफर्टिलिटी को एड्रेस किया है। इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को चेंज किए हैं। हाँ, होता है ना, किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो उसको इमोशनल प्रॉब्लम होता है ना, तकलीफ होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, समाज नहीं जीने देता, और फिर एक रहता है ना, समाज के सोशल नॉर्म्स के सब अब कुछ अलग आप कर रहते हैं ना, तो फिर समाज आपको अजीब ही नज़र से देखता है, तो तकलीफ तो होता है। तो इमोशनल रिलीफ दिया है इस चीज़ को। कपल भी पेरेंटहुड बनने में हेल्प किया है। फैमिली का ऑप्शन को एक्सपेंड किया है। LGBT जो फैमिलीज होते हैं ना, जिसमें सेम सेक्स कपल्स होते हैं, अब मान लीजिए दो विमेन है तो उसको बच्चा कैसे होगा, मतलब तो बच्चे चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, किसी जो स्पर्म, विकी डोनर एक मूवी है ना जिसमें स्पर्म डोनेट होता है, तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट से एक वो बच्चे को ले सकते हैं, जिसमें स्पर्म ओवम इन विमेन का होगा और स्पर्म किसी और का होगा। तो एक बच्चा आ गया ना, तो बच्चे का कम से कम एक पार्ट बच्चे का उनका है, तो ये बच्चा कहीं ना कहीं उन्हीं का कहलाएगा। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल भी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ले सकता है। वही वाला जितेंद्र का जो बच्चा है ना, वो एक अरे गोलमाल मूवी में जिसको जो मुंह से बोल नहीं पाता है ना, वो हीरो कितना गंदा लग रहा है, मेरा नाम याद कैसे नहीं आ रहा है। जेनेटिक स्क्रीनिंग बता दी है, डिजीज़ प्रिवेंशन, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जान के पहले ही जान लेंगे तो पहले ही बच्चे में अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसको चेंज किया जाता है। बहुत सारा मेथड आता है कि जिससे जीन म्यूटेशन, जीन मॉडिफिकेशन,
बहुत सारे कंसेप्ट है जिसमें चेंजेस आ सकता है, अब उसको चेंज किया जा सकता है। नहीं आता जी, बीटी कॉटन जैसा कुछ सुने होंगे, तो बहुत सारा एग्रीकल्चर में नया नया सीड आता है, जेनेटिक में जीन को चेंज करके, बस पढ़े होंगे आप ऐसा। तो वैसा ह्यूमन ब्रेक में भी होता है। स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रायोस, फॉर एम्ब्रायोस वो होता है जैसे स्पर्म और ओवम मिल के जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फिर बेबी बनता है। तो जो एम्ब्रायो है ना, एम्ब्रायो को पहले स्क्रीनिंग करके इसके जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचान के उसको ठीक किया जा सकता है। सर किसी कंसेप्ट जानना है तो मिमी को आप मिमी मूवी है, उस पर आप देख सकते हैं। और भी एक नया मूवी निकला है, हमको नाम उसका याद नहीं है, हमको कभी टाइम तो कोई याद आता भी नहीं है। तो यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और थैंक यू। कुछ थोड़ा सा आप इरिटेट हुए होंगे, हम समझ रहे हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2023 के जून के पेपर के साथ। थैंक यू। जून के पेपर के साथ। थैंक यू। जून के पेपर के साथ। थैंक यू। जून के पेपर के साथ। थैंक यू।